नमस्कार, शुक्ला सक्सेस मिशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास ये वीडियो आई है। तो मेरे भाई बहन, आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पार्ट 1 वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, जिससे आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकेंगे। इसकी पहली शर्त यह है कि आपको कठिन मेहनत करना होगा। अगर आप कठिन मेहनत नहीं कर सकते, ये वीडियो मत देखें, आप स्किप कर दें। आप पे ये वीडियो लागू नहीं होगा। अगर आप कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, राज्य सरकार की हो, जैसे अधीनस्थ चयन आयोग, यूपी SSSC, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी PCSC, या जो भी आपकी तैयारी चल रही हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हों, उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर हम किसी भी फॉर्म को फिल किए हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? हमें कैसे पढ़ना चाहिए? हम कैसे यह जाने किस में हमारा रिटर्न निकल जाएगा? हम बेसिक चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला कदम हमारा ये होगा कि जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको उसका ऑफिशियल सिलेबस को प्रिंट करके अपने टेबल पे रखना होगा। और दूसरी चीज़, आप लोगों को सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई बहन, सबसे पहले आप सिलेबस को प्रिंट करा के अपने टेबल पे रखिए। उसके बाद आप लोगों का पहला कदम होना चाहिए, सिलेबस को गहनता से देखें कि इस एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट, कौन-कौन सा पार्ट हमारे एग्ज़ाम में आएगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, एट दिस टाइम यूपीएसआई इज़ कमिंग। तो आप लोगों को सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होगा कि यूपीएसआई का क्या सिलेबस है। तो यूपीएसआई का जैसे सिलेबस है, सामान्य हिंदी, मूल विधि संविधान, सामान्य ज्ञान, पार्ट 3 में आपका मैथ है, पार्ट 4 में आपका रीजनिंग है। तो आपको सबसे पहले कदम आपका होना चाहिए कि क्या आपके पास इन चारों पार्ट का पाठ्य सामग्री है कि नहीं है। अगर पाठ्य सामग्री नहीं है, तो सबसे पहला कदम हमारा होना चाहिए, इन चारों पार्ट का हमें बेस बुक लेना होगा। बेस बुक का मतलब, आप लोग हिंदी की कोई एक मानक पुस्तक आपके पास होना चाहिए, जीएस के लिए एक मानक पुस्तक होना चाहिए, आपको मूल विधि संविधान की एक मानक पुस्तक होना चाहिए। संविधान आपका जो जीएस लेंगे अगर कंप्लीट रहेगा तो उसमें भी हो सकता है। मूल विधि को आप डिटेल पढ़िए। और तीसरा पार्ट आपका मैथ की एक ऐसी बुक होना चाहिए जो आपका बेसिक नंबर सिस्टम से लेकर के एडवांस मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन को कवर करते हुए सभी समान अर्थमेटिक होना चाहिए। और आपकी जो रीजनिंग की बुक बेसिक होना चाहिए, उसमें आपको अल्फ़ाबेट से लेकर के नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग से लेके जो मूलभूत 35-36 चैप्टर होते हैं वो उसमें समाहित होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। अब आपका पहला कदम ये होगा कि आपको इन चारों पार्ट का बेसिक एक बार पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। और जब आप इन सभी को कंप्लीट पढ़ लें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसी कदम में आपको अन्य किन किन बातों को ध्यान देना है, ये हम आपको आगे बता रहे हैं।